बिहार के सियासत को लेकर एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं और ये खबर महागठबंधन से जुड़ी हुई है। महागठबंधन के कौन से विधायक पर टिकट का संकट आ गया है और किनका सीट बदला जा सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। सीएम फेस पर जो पेंच है उस पर भी चर्चा करेंगे और किन सीटों पर अदला बदली होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। एक दिन पहले भी आपको हम बता चुके हैं कई सीटों पर राजद और कांग्रेस अदला बदली करेंगे, इसके संकेत भी मिल गए हैं, मंथन भी हो चुका है कृष्णा अलवारू, राजेश राम और तेजस्वी यादव के बीच में कि सीटों पर हम अदला बदली करेंगे। हर हाल में जीतना है, 130 से 40 सीटें जीत कर आना है, सरकार हर हाल में बनाना है। तो महागठबंधन इस बार बीजेपी और एनडीए को फॉलो कर रहा है। उनसे पहले हम सीट शेयरिंग करेंगे, उनसे पहले हम उम्मीदवार उतार देंगे, ये सब कुछ किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको बिहार की सियासत के उठापटक, नेताओं की कानाफूसी, टिकट के जुगाड़, ये तमाम चीज़ अगर आपको जानना है, बिहार के हर एक समस्याओं को भी समझना है, सच्ची और अच्छी खबर को देखना है, तो आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम चाह लें तो किसी भी स्टार्टअप को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं और ये तो आपका अपना चैनल है, इसलिए आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमें ज़रूर दें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजद 2020 में चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके कई विधायक दल छोड़कर एनडीए के साथ चले गए, जिसके कारण उसके विधायकों की संख्या घट गई और अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ ऐसा ही प्रभाव जो है कांग्रेस पर भी पड़ा, कांग्रेस के विधायकों की भी संख्या घट गई। लेकिन इस बार वैसे उम्मीदवारों को दोनों दल उतारना चाहते हैं जो न भाग सके और न उनको सरकार बनाने में दिक्कतें आएँ, और इसके लिए पूरा प्लानिंग तैयार कर लिया गया है। कृष्णा अलवारू, राजेश राम और तेजस्वी यादव और संजय यादव एक सीक्रेट मीटिंग किए हैं। इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे और ये सीक्रेट मीटिंग कई घंटों तक कल रात में चली है पटना में, और कहा जा रहा है कि पूरा तैयारी हो चुका है और एक सर्वे भी तेजस्वी यादव बीजेपी की तरफ करा रहे हैं। पूरे बिहार में कराया जा रहा है, खास करके मगध के इलाके में तो पूरा सर्वे हो चुका है, कहा जा रहा है कि कर लिया गया है। और मगध के किस विधायक का जनता में क्या प्रभाव है, कितना पकड़ है, कौन से विधायक चुनाव जीत सकते हैं, कौन से चुनाव हार सकते हैं, किनका क्षेत्र में क्या परसेप्शन है, ये तमाम चीज़ें निकलकर सर्वे में आ चुका है। और ये बात मगध, शाहाबाद, पटना और मिथिलांचल में भी ये सर्वे धीरे धीरे सब कराया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि मगध और शाहाबाद इलाके में किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट महागठबंधन को इन्हीं इलाकों में मिली है। कहा जा रहा है, ये सीक्रेट मीटिंग में ये बात तय हुआ है कि इन इलाकों में, जैसे आप औरंगाबाद को देख लीजिए तो औरंगाबाद में 100% महागठबंधन का स्ट्राइक रेट है। औरंगाबाद ज़िले में 6 विधानसभा सीट है और 6 सीटों पर महागठबंधन के विधायक काबिज हैं। 4 सीटों पर आरजेडी यहाँ चुनाव जीती थी और 2 सीटों पर कांग्रेस, जिसमें कुटुंबा विधानसभा जो सीट है, आरक्षित सीट है, उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दूसरी सीट पर, औरंगाबाद सदर सीट पर आनंद शंकर सिंह हैं। तो 4 सीटों पर रफ़ीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन, तो गोह में भीम सिंह यादव, दाऊदनगर ओबरा में ऋषि यादव, तो फिर नबीनगर में विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू। इस तरीके से सारे विधायक हैं। और इसी गया में कुछ ऐसा ही है, शाहाबाद के इलाके में ऐसा ही है, जहानाबाद में है, नवादा में है। तो इन इलाकों में फिर से 100% स्ट्राइक रेट से कैसे चुनाव जीता जाए, क्या वैसा हो सकता है, जनता का मूड वैसा ही रहेगा कि फिर सभी के सभी सीटें रिपीट कर लिए जाएं? तो ऐसा सर्वे में नहीं आया है। अब इसी पर माथापच्ची चल रहा है
कि जो 2 बार के विधायक हैं उनका सीट हम अदला बदली कर सकते हैं। अगर उनका हम टिकट काटेंगे तो विधायक नाराज होंगे, बागी होंगे, दूसरे दल में जा सकते हैं या फिर उम्मीदवार को हरा सकते हैं। ऐसे स्थिति में सीटों का अदला बदली किया जा सकता है। सीटों का अदला बदली करने से नाराज नहीं होंगे, वैसे विधायकों को कहा जाएगा कि संगठन में जगह दी जाएगी, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आपको केंद्र में राज्यसभा में भेजा जा सकता है, बड़े सपने दिखाए जा सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। जिस तरीके से बीजेपी अपने विधायकों को भी, अपने सांसदों को मना लेती है और एक झटके में टिकट काट देती है, वही फॉर्मूला अब आरजेडी और कांग्रेस बिहार में अपनाने वाली है। कहा जा रहा है कि जो 2 बार के विधायक हैं उनके टिकट पर थोड़ा संकट है। जनता में अगर अच्छी पकड़ नहीं है, उनसे ज़्यादा एनडीए के कोई चेहरा दबदबा उस फील्ड में रखे हुए है, तो वैसे लोगों को टिकट काटा जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है और उनके जगह पर कोई नया चेहरा उतारा जा सकता है। जैसे जो कांग्रेस की सीट है वहाँ पर राजद के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं और जो राजद की सीट है वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग पर भी चर्चा चल रहा है और मगध के कई सीटों पर यह बदलाव आपको दिख सकता है। अब विधानसभा के नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो जानकारी है उनके अनुसार चाहे वो गया हो या फिर औरंगाबाद जिला के सभी सीट, इसमें से कुछ सीटों पर आपको ये बदलाव दिखेंगे। अगर आपको इस खबर पर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और कहीं डायरी में हमारी बात को दर्ज कर लीजिए। ये आपको होगा ही होगा। चुनाव में कई विधायक की सीट बदल सकता है। इस विधायक को उधर भेजा सकता है, उधर के विधायक को इधर भेजा जा सकता है, या कुछ विधायकों को बैठाया भी जा सकता है। कहा जाएगा विधान परिषद में भेज देंगे या राज्यसभा को भेज देंगे या फिर आपको कोई बोर्ड में बैठा देंगे। आप सरकार आने दीजिए, सरकार में आपकी अच्छी भूमिका होगी, इस बात से मनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है। पटना जिले में भी ऐसा ही हो सकता है। कई चौंकाने वाले आपको बदलाव दिखेंगे। आरजेडी के कई दिग्गजों को बिठाया जा सकता है और कई नए चेहरों को लाया जा सकता है। नीतीश के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, तो कुछ बीजेपी के नए चेहरे या फिर बीजेपी के कुछ पुराने चेहरे जिनके टिकट पर संकट है, वो भी राजद और कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। एनडीए में भी आरजेडी के बागियों को लाने की तैयारी है, तो एनडीए के बागियों को महागठबंधन लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन कुल मिला जुला कर कहानी ये है कि कई चौंकाने वाले बदलाव महागठबंधन इस बार दिखेंगे, जो देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कुछ नए चेहरे भी, कोई बाहरी उम्मीदवार भी आपको दिख सकता है, तो कोई घर का बेटा को भी लंबे समय के बाद मौका मिल सकता है राजनीति में भाग आजमाने का। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।